हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फिफ्थ साइंस। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 10 एसेंशियल फॉर लाइफ एयर एंड वाटर। तो देखिए, अभी हम इस यूनिट के अंदर, इस लेसन के अंदर दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या यूज़ है, क्या कंपोजिशन है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। सो वी नो दैट एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हमें पता है कि हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है, बट वी कैन नॉट सी और स्मेल एयर, बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंट व्हेन इट मूव्स। देखिए, एयर को ना तो हम देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, बल्कि हम इसको फील कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंस को। जब हवा चलती है तो हमें महसूस होता है। एयर इज़ एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। और एयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। एग्जिस्टेंस का मीनिंग होता है अस्तित्व। जीवन के अस्तित्व के लिए, जीवन संभव रहने के लिए एयर का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी हम देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारा प्लेनेट अर्थ एक ब्लैंकेट से, एक लेयर से घिरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं, उस लेयर को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सरफेस। जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक एक्सटेंड है? एक्सटेंड मतलब कहाँ तक फैला हुआ है। एक्सटेंड का मीनिंग होता है फैलना। तो एटमॉस्फेयर जो है लगभग 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है अर्थ के सरफेस से, अर्थ की सतह से। एज वी गो हायर अप इन द एटमॉस्फेयर, द अमाउंट ऑफ एयर बिकम्स लेसर। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जो अमाउंट है एयर की वो कम होती जाती है। दैट इज़ वाई माउंटेनियर्स टेक ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। तो इसीलिए माउंटेनियर्स मतलब पर्वतारोही, जो पर्वत पर चढ़ाई करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी, ऑक्सीजन कम होती जाएगी। द ग्रेविटी पुल्स द लेयर ऑफ एयर टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। जो ग्रेविटी है वो क्या करती है? एयर को अर्थ के सरफेस की तरफ खींचती है, पुल करती है, खींचना। तो अभी हम इन लेयर्स को पढ़ेंगे। भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को हमने लेयर बोला, एक ब्लैंकेट बोला, और वो जो ब्लैंकेट है वो किन किन लेयर से बना हुआ है वो हमें देखना है। तो द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लेयर्स। तो इन लेयर्स में नीचे दी गई, अभी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। इट इज़ द लोवेस्ट लेयर। सबसे लोवेस्ट जो लेयर है, सबसे पहली फर्स्ट लेयर जो आ सकती है, ये इसको ये भी कह सकते हैं कि पहली लेयर है, या लोवेस्ट लेयर भी है ये ट्रोपोस्फियर। ऑल द चेंजेस इन वेदर अक्कर हेयर। जितने भी मौसम के बदलाव आते हैं वो इसी लेयर के अंदर आते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन दिस लेयर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ज़्यादातर जो ऑक्सीजन है वो इसी लेयर में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है वो है
स्ट्रेटोस्फीयर अबोव द ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर इज प्रेजेंट। अभी हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं कि भी एक के ऊपर एक लेयर आती जाएगी। तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। इसका क्या यूज होता है? जेट प्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर बिकॉज द क्लाउड्स आर रेयर हियर। जो जेट प्लेन्स होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, वो इस लेयर में उड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं होते। ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, absorbs the harmful UV rays coming from the sun and prevents the reaching earth surface। तो एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है इसके अंदर कि ओजोन गैस जो है वो इसी लेयर के अंदर प्रेजेंट है। ओजोन गैस क्या करती है? जो सन से हानिकारक किरणें आती हैं जिनको हम बोलते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, तो जब वो अल्ट्रा वायलेट रेज सन से अर्थ की तरफ आती हैं तो वो उसको अर्थ पे कम्प्लीटली पहुंचने से रोकती है ओजोन गैस। दीज रेज आर डेंजरस एंड कैन कॉज आई प्रॉब्लम्स एंड स्किन कैंसर। तो ये जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इससे आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये अर्थ पे पहुंच जाती हैं। अगर ज़्यादा ओजोन उसको बिना प्रिवेंट किए, बिना रोके पहुंचती हैं तो आई प्रॉब्लम हो जाती है और स्किन कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट है मेसोस्फीयर। दिस इज द थर्ड लेयर। Meteoroids and small rocks moving in space are burnt here। तो मीटियोइड्स जो आते हैं स्पेस से या छोटे पत्थर मूव करते रहते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जलना शुरू हो जाते हैं। दे डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस, और वो अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंच पाते क्योंकि मेसोस्फीयर में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। इतना घर्षण पैदा होता है, इतना फ्रिक्शन पैदा होता है एयर के अंदर कि वो जलना शुरू हो जाते हैं और वेपोरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो लेयर है फोर्थ, वो है थर्मोस्फीयर। स्पेस शटल मूव इन दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो स्पेस शटल्स होते हैं वो इस लेयर में मूव करते हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर में। आगे देखिए, जो फिफ्थ लेयर है वो है एक्सोस्फीयर। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये सबसे बाहरी लेयर है एटमॉस्फेयर की। हेयर द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम्स ए पार्ट ऑफ द स्पेस। और यहाँ पे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो स्पेस का हिस्सा बन जाता है। और एंड इट कंटेन्स वेरी लिटिल एयर। और इस स्फीयर के अंदर, एक्सोस्फीयर के अंदर, बहुत ही कम हवा होती है। तो अभी हमने एक एक करके सभी लेयर्स के बारे में पढ़ा। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए हमने। अभी हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके अलावा क्या महत्व है। सबसे पहला पॉइंट तो हमने देखा कि इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग बींग्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और एनिमल्स को। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑन द अर्थ फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। एटमॉस्फेयर जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। हमने पढ़ा था कि जो ओजोन गैस है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से, ताकि अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़े और ना ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो, कम हो। तो इसलिए मेंटेन करता है। इट बर्न्स द मेटेरॉइड्स बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस। और मेटेरॉइड्स को, जो स्पेस में घूमते रहते हैं, तो वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से पहले ही जल जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। और ये हमें
हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है। तो ये है इम्पोर्टेंस एटमॉस्फेयर का, ये महत्व है। अभी हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर जो है वो किन किन कंपोनेंट से, किन किन जो गैसेस से बनी हुई है। सो एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर एक मिश्रण है बहुत सारी गैसेस का, जिसके अंदर 78% नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है एयर के अंदर वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, और 1% दूसरी गैसें जैसे नियोन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, तो इसी एयर में प्रेजेंट रहती हैं। इट आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। इन सभी गैसेस के अलावा वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल, धूल के कण भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर जो है बहुत ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर है। तो अभी हम इन गैसेस को एक एक करके पढ़ेंगे, इनका अमाउंट कितना है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग विदाउट ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन के बिना कुछ जला भी नहीं सकते। तो हमें इस बात से पता चलता है कि जलने के लिए भी, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। तो ये इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। बट दे कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एयर। लेकिन वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। जितने सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं ले पाते। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं। एंड नाइट्रोजन इज़ एडिड टू द सॉइल थ्रू फर्टिलाइजर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बढ़ाने के लिए सॉइल में नाइट्रोजन की, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द फूड दे ईट। जो एनिमल्स हैं वो जो भोजन खाते हैं उससे उनको नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। लेकिन नाइट्रोजन से बर्निंग में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, और ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। तो ये थी नाइट्रोजन की विशेषताएं। आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद वाटर। तो जो पौधे होते हैं वो CO2 का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक देयर फूड। देखिए ये जो प्रोसेस है इसके अंदर बताया गया है कि जो पौधे हैं वो CO2 लेते हैं वाटर के साथ और सनलाइट की प्रेजेंस में, और फिर क्लोरोफिल से अपना खाना बनाते हैं। किससे खाना बनाते हैं? क्लोरोफिल से प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? व्हेन ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इट इज आल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स टू पुट आउट फायर।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ की जाती है, ठीक है, आग बुझाने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? जो आग बुझाने वाले होते हैं, आग जिसके अंदर प्रेशराइज करके CO2 को डाला जाता है और फिर ये एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। एक्सटिंग्विश मतलब आग बुझाना। नेक्स्ट है वाटर वेपर। वाटर वेपर आर फॉर्म्ड बाय द वेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशियंस। वाटर वेपर जो है वो कैसे बनते हैं? ओशियन से, रिवर्स से और लेक से जो पानी इवेपोरेट होता है और फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है। सो बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ सन, क्योंकि सन की हीट के कारण पानी इवेपोरेट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, उस चीज़ को, उस अमाउंट को बोला जाता है ह्यूमिडिटी। द वाटर वेपर कैन चेंज द वेदर। और वाटर वेपर जो है वो वेदर को भी चेंज कर सकते हैं, मौसम को चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, ये कंडेंस होता है ऊपर जा कर के और इससे क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। रेन, फॉग, स्नो। ठीक है, कंडेंस होने के बाद ये क्लाउड्स की फॉर्म में फिर बारिश हो सकती है या फॉग, धुंध हो सकती है, बर्फ़ भी गिर सकती है। सो व्हेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज मोर इन एयर द ह्यूमिडिटी इज़ हाई। तो अगर एयर के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो ह्यूमिडिटी होगी ज़्यादा। एंड एयर इज़ सेड टू बी ह्यूमिड। तो उस टाइम पे कहा जाएगा कि भी एयर जो है वो ह्यूमिड हो चुकी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लेस इन एयर द ह्यूमिडिटी इज़ लेस। तो जब वाटर वेपर कम होंगे तो ह्यूमिडिटी कम होगी, उस समय पे कहा जाएगा कि एयर जो है वो ड्राई है। यू फील अनकंफर्टेबल इन ह्यूमिड एयर बिकॉज स्वेट फ्रॉम योर बॉडी सरफेस डज नॉट इवेपोरेट ईजिली। क्योंकि देखिए, जब आप ह्यूमिड इन्वायरमेंट में जाते हैं, ह्यूमिड वेदर में, ह्यूमिड वेदर होता है जब आपके आसपास, तो उस समय आपकी बॉडी से पसीना निकलता है क्योंकि वो इवेपोरेट नहीं होता जल्दी से, क्योंकि पहले से ही एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन नहीं हो रहा, तो बॉडी से स्वेट जो पसीना निकलता है वो भी जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा। तो ये थे वाटर वेपर्स जो हमने अभी पढ़े। उसके बाद अदर गैसेस रह गई। जो मेजर गैसेस थी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो हमने पढ़ ली। अभी हम देखेंगे अदर गैसेस के बारे में। एयर आल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन। एयर के अंदर हाइड्रोजन होता है। ओजोन, हीलियम, नियोन एंड आर्गन। नियोन एंड आर्गन आर गैसेस यूज टू प्रोड्यूस कलरफुल ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स। नियोन और आर्गन गैसेस का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, ठीक है, और ग्लास ट्यूब में। ग्लास ट्यूब्स होते हैं जैसे, या फिर जो बल्ब होते हैं उनमें कलरफुल ग्लो करने के लिए, ठीक है, जो चमकते हैं ज़्यादा, उनके अंदर चमक आती है कलरफुल, तो उसके लिए नियोन और आर्गन गैस का यूज़ किया जाता है। बिसाइड्स दिस गैसेस एयर आल्सो कंटेन वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक। इसके अलावा एयर जो है, इन गैसेस के अलावा वाटर वेपर हमने पढ़ा, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक भी इसी के अंदर आता है। तो अभी इस पार्ट में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, अभी हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।